अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, 2025 के हाजियों बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने आपको अपने घर के लिए, अपनी मेहमान नवाजी के लिए चुना है। बहुत खुशकिस्मत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे मराहल तय कर लिए हैं। एप्लीकेशन देने, पैसे जमा कराने, पहली दूसरी किस्त जमा कराने और उसके बाद ट्रेनिंग लेने, उसके बाद वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो और पासपोर्ट की स्कैनिंग और उसके बाद रमज़ान में सऊदी बायो ऐप भी खुल गया। फिंगरप्रिंट्स सबमिट करने थे, तस्दीकी कोड भी आ गया। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उनको वो फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे। अबव 80 तो उनको माफ़ है, लेकिन कुछ जो उससे बिलो 80 हैं या बिलो 60 हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो रोज़ों में ही हुकूमत ने कहा कि हम ताशीर सेंटर खोलेंगे, वहाँ आपको लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, तो वो आप लोगों की हेल्प करेंगे, लेकिन ईद के बाद। तो लोगों को फिर इंतज़ार करना पड़ा। अगर फिंगरप्रिंट सऊदी बायो ऐप है ये और फिंगरप्रिंट्स ना हुए, तस्दीकी कोड ना आया, तो वीज़ा नहीं लगेगा। मेरी दुआ है कि सबके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और इंशाअल्लाह हो जाएगा। ये पाक हज ऐप पे ये नोटिस आया था कि सऊदी वीज़ो बायो ऐप फिंगरप्रिंट्स नहीं हो रहे। हाँ जी, ये नज़दीकी ताशीर सेंटर हैं कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में और मुल्तान में और कोयटा में, बड़े बड़े शहरों में ये हैं। और आप नज़दीकी जो लोग रहते हैं इन शहरों के करीब, तो वो बड़े शहर में जाके अपॉइंटमेंट लेके करा लें। हज की वैक्सीन, अद्वियात की पैकिंग और तहाइफ प्रवास से 10 रोज़ मुतलका हाजी कैंप से मिलेंगे। तरबियती सेशन में सिर्फ तरबियत होगी। उससे पहले वज़ीर मजहबी अमूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं हाजियों को बार बार चक्कर लगवाने से बचाएं, तो जिस दिन ट्रेनिंग होगी उसी दिन वैक्सीनेशन भी हो जाएगी। लेकिन बाद में फिर उसकी तरदीद हुई कि समहाउ ये ऐसा नहीं हो सका, शायद अगले साल कर लें और इस साल सिर्फ ट्रेनिंग ही होगी। और शेड्यूल पाक हज ऐप पे अपलोड है। अपने नज़दीक तरीन मकाम पर एक रोज़ा हज तरबियती वर्कशॉप में शिरकत लाजमी है और सिर्फ ट्रेनिंग ही होगी, उस दिन वैक्सीनेशन नहीं होगी। मुल्क भर में दूसरा मरहला शुरू हो गया है। 72 शहरों में 142 एक रोज़ा हज तरबियती वर्कशॉप्स का इनकाद होगा। बड़े शहरों में सुबह शाम 2 अलग सेशन हैं। मंगल 8 अप्रैल को इस्लामाबाद, मीरपुर खास, मीरपुर मथेलू, किला सैफुल्ला और बाकी शहरों में 2 शिफ्टों में रखा गया है। 2 शिफ्टों में रखा गया है इसलिए कि जो जॉब पे हैं वो आफ्टरनून की शिफ्ट को अटेंड कर सकें, क्योंकि ये ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है। इसके अटेंडेंट ना लगे तो आपका अगले प्रोसेस नहीं होंगे। और ये मरहला 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं यानी मुल्क से बाहर हैं, वो जो ही वो पहुँचे तो हाजी कैंप से तरबियत हासिल कर लें, क्योंकि ये तरबियत बहुत ज़रूरी है। और इसकी अटेंडेंट के बगैर फिर मैं कह रही हूँ कि अगला प्रोसेस नहीं होगा। मैं फिर बता रही हूँ कि उनकी हाजियों की आसानी के लिए 2 ग्रुप रखे गए हैं। आप एक दिन में किसी भी टाइम पे 9 बजे भी जा सकते हैं और फिर 1:30 बजे भी जा सकते हैं। अगर 9 बजे वाले में नहीं जा सकते तो 1:30 से 5 वाले को आप ज्वाइन कर लें। और इसमें मनासिके उम्रा, हज के फ़ज़ाइल, मनासिके हज, हज के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए और क्वेश्चन आंसर हैं। जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने हज करने के बाद हज को कैसे संभालना है, अपने हज को कैसे संभालना है, हमें खुद को कैसे बदलना है। और उम्रा के मनासिक, हज के फ़ज़ाइल, हज के मनासिक सब कुछ माशाल्लाह सीख के जाना चाहिए। आप एक बड़े इम्पॉर्टेंट काम पे जा रहे हैं। पाक हज ऐप में कंप्लीट ट्रेनिंग
शेड्यूल पे क्लिक करें तो वो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल खुल जाएगा। जिन लोगों के बायोमेट्रिक बिल्कुल नहीं हो सकते या अबव 80 जिनके लिए बायोमेट्रिक नहीं है, उन्हें ऐसे फॉर्म लेके तो बना के तो सबमिट करवाने होंगे। इसका लिंक मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लिंक को क्लिक करके ऐसे फॉर्म को प्रिंट करवा लें और फिर उसे पुर करके आपने जमा कराने होंगे। और फ्लाइट तस्हीह के मसाइल के हवाले से रवानगी के मकाम के मुतल्लिका अफसरान के राब्ता नंबर ये हैं: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान। कराची और इस्लामाबाद वालों को 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है, क्योंकि सारी कार्रवाई उनकी इसी एयरपोर्ट पे होनी है रोड टू मक्का के प्रोजेक्ट की।